न बूंद भर जल हो पुत्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत से पुत्र चाहता हूं देवता ना, मैं तो केवल ऐसा पुत्र चाहता हूं जिससे मेरा यह वंश आगे की ओर चल सके, मेरे पितरों को तर्पण मिल सके। श्री गुरुदेव भगवान, ज्यादा ना हो बस एक ही हो जिससे यह वंश बढ़े अपना, ज्यादा प्रफुल्लित हो जावे और आंखों में भी वो ये प्रकाश, आंखों में भी वो ये प्रकाश, यह आत्म आनंद हो जाए। श्री गुरुदेव भगवान, मेरे एक भी संतान नहीं है, यदि आपकी कृपा हुई तो अवश्य ही मेरे जीवन में मैं यह सौभाग्य देख पाऊंगा। आप चाहें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। श्री गुरुदेव भगवान, गुरुदेव अगर तुम चाहो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो गुरुदेव अगर तुम चाहो सरता भी समंदर हो जाए। कंकड़ पाथर हीरे मोती, कंकड़ पाथर हीरे मोती, पुखराज जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। सरता भी समंदर हो जाए। सरता भी समंदर हो जावे। कृपा करो। हे राजन, आपने मेरे समक्ष अपने अंतर जीवन की व्यथा को प्रस्तुत किया, इसलिए चिंता चिता क्षमा खाता नकारोप विशेषता। चिंता चिता से बढ़ करके होती है, इसलिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि
चिता जो है मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते जी जला देती है। कभी सुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते जय हैं। हो। आइए मैं आपको ऐसा सुंदर मार्ग प्रशस्त करूंगा जिससे आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश। तुम्हारे जीवन में ज्ञान कांड जुड़ा हुआ है, कर्म कांड जुड़ा हुआ है, उपासना कांड जुड़ा हुआ है। जिनके जीवन में 3 कांड जुड़ते हैं उनके जीवन में 4 फलों की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में 4 फलों की प्राप्ति होती है। क्या करने से? कर्म करने से। कौन सा कर्म करने से? जुग जुग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में सुंदर मर्म भरो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो, ये मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन 2-4 बसो। जिससे मिल लो एक बार फिर कभी नहीं बिसरो। इन गति भ्रमतों को जो अपना रास्ता भूल चुके हैं, वैदिक मार्ग भूल चुके हैं, सत्कर्मों को भूल चुके हैं, इन गति भ्रमतों को बन करके तुम्हें सुंदर दीप जलो। सगर सुतों के हित अवनी में सूर्य सर धार बहो। इस जग उपवन में मलयज की सी तलताले बिचरो। मलयज की सी तलता लेकर के कब बिचरोगे? जब मैं जैसा कहूँ वैसा जब तुम करोगे। जाओ पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, धरहु धीर वही है सुतचारी। जाओ राजन, तुम एक पुत्र के लिए कहते हो, वो तुम्हारे लिए 4 पुत्र पैदा जय हो होंगे। आपकी, जो जय हो। कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में विख्यात होंगे। भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। करना क्या है? पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। यज्ञ सकाम होता है, यज्ञ निष्काम होता है। जिस भाव सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं, तामसी होते हैं, सात्विक यज्ञ को प्रतिपादन करते हुए मनोरमा गंगा के किनारे चल करके पुत्रेष्ठ यज्ञ का संविधान करिए, विधान करिए, तो आपको अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। चलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जाइए श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाइए रोमपाद महाराज के यहाँ से और यज्ञ संपादन करिए। ये मेरी आशा है। सेवक श्री गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया जाए। हरे ओम ओम स्वस्ति नो श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, ब्रह्म ऋषि, मुझे किस कारण ज्ञात किया आपने? हे महर्षि, शुभम भाग गंभीरता मना तुष्ट नवयंत, अहो पधारो, स्वागतम, आनंदित अत्यंत। मेरे शिष्य का एक कार्य आपको संपन्न करना वह है। कौन सा कार्य? पुत्रेष्ठ यज्ञ आपको संपन्न करवाना है। ये यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ तो आप भी करा सकते थे, उसमें हमारी सहयोग की आवश्यकता क्या? आपकी आवश्यकता है, आपके बगैर यज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, आपका आदेश है तो चलिए। हरि ओम ओम स्वस्ति नो मिमिताशिना भगः, स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणाः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनः। ओम गं गणपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ब्रह्ममूर्ते नमः स्वाहा स्वाहा। महान आश्चर्य। 2 बार की आहुतियां देने पर अग्निदेव प्रकट हो जाते थे, पर कोई ऐसा मुझे कारण दिखाई पड़ता है जो अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? ब्रह्म ऋषि, कारण ये है कि इनके कुल देवता रंगनाथ स्वामी का आवाहन नहीं किया गया।
इस कारण मुझे लग रहा है कि अग्निदेव का वाहन पूर्ण नहीं हो रहा। हरे ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अग्ने नमः भगत स्वाहा। सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने बोलिए भगवान की जय। कर लीने। हे महाराज दशरथ, आपकी ये यज्ञ सफल हो गई है। जो आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा था वह सत्य हो गया है और आपको अवश्य 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और बताया गया, बिना गुरु के इस मानव प्राणी तो क्या, वो स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी का भी कल्याण नहीं है। इसीलिए अब बधावे अवश्य बजेंगे अवध में। और ये आप हब देख रहे हैं, इसको आपको ले जाकर समस्त रानियों में वितरित कर देना है। बजगी बधाइयाँ अवध में, बजगी बधाइयाँ, बजगी बधाइयाँ अवध में, बजगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजगी बधाइयाँ। जाकर करना क्या है, यह बाजी बधाइयाँ अवध में, बाजी बधाइयाँ, बाजी बधाइयाँ अवध में, बाजी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों
वही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। श्री गुरुदेव भगवान ने हमारे दुख को सुना। दुख के निवारण में 4 पुत्रों की प्राप्ति अवश्य। प्राणनाथ, आज आप बहुत प्रसन्न हैं। मैंने आज तक ऐसी प्रसन्नता आपके मुखारबिंद पर कभी देखी नहीं, लेकिन आज आप बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का कारण मैं आपसे जानना चाहती हूँ नाथ, अवगत कराएं। जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, एक सुख और एक दुख। आपने आज से पहले मुझे कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा, तो कष्ट में कब देखा? प्रसन्न तो देखा है, लेकिन इतना प्रसन्न नहीं देखा जितना आज आप प्रफुल्लित हैं। प्रसन्नता अधिक है जी, अवश्य। प्रसन्नता का कारण है महारानी। क्या कारण है? जानती हो, जब भी तुम हमसे पूछा करती थी, आप हमसे कहा करती कि महाराज हमारे गृह में एक भी बालक नहीं है, काश हमें भी परमात्मा ने एक पुत्र दिया होता, हमें भी कोई मां कहकर बुलाता, हमारे भी आंगन में पुत्रों की किलकारियां गूंजती, कितना अच्छा होता। मैं तुम्हारी बात को सुन लेता था और सुनकर अपने राज्य के अन्य कार्यों में लग जाता था, लेकिन आज यही चिंता मेरे हृदय में भी हुई। मैंने भी विचार किया कि वास्तव में यदि हमारे भी गृह में बालक होगा तो हमारे महलों की खुशियां और हमारी अयोध्या की खुशियां एक हो जाएंगी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। महारानी, हमने अपना दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया और प्रतिफल रूप में श्री गुरुदेव भगवान ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ, यह प्रसाद दिया है और ऐसा आशीर्वाद भी दिया है कि यदि यह प्रसाद तुम तीनों रानियों ने ग्रहण किया तो अपने ग्रह में 4 पुत्रों का 4 पुत्र। 4 पुत्र। इसलिए चाहता हूं कि इस प्रसाद को आप ग्रहण करो। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। के कहन पिसो दयऊ, रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। प्रसाद का जो शेष भाग बचा था, एक ही था, लेकिन देखते देखते उसके 2 टुकड़े हो गए। तुम तो जानती हो मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए ध्यान दीजिए। आप हैं स्वामी दीन कुशवाहा जी। स्वामी दीन कुशवाहा जी व राम कुमार यादव जी पठा वाले, हमारे भैया स्वामी दीन कुशवाहा व राम कुमार यादव पठा वाले 50 मुद्राएं चलते प्रसंग पर प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद धन्यवाद। राइडर, मैं भी देख रही हूँ, ये तो पुनः 2 भाग हो गए, 2 भाग हो गए। लेकिन महारानियां हैं 3, हम रानियां हैं 3, 2 भाग हो गए। मैं चाहती हूँ जो मेरा भाग था मुझे प्राप्त हो गया, जो मेरी बहन केकई का भाग था उन्हें प्राप्त हो गया। बची मेरी छोटी बहन सुमित्रा, एक भाग उनका है, जो एक शेष भाग है, इसे आप क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? मैं जानता था तुम यही कहोगी। क्यों? इसे मैं नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान का ऐसा आदेश नहीं है। आदेश अनुसार केवल आपको ही ग्रहण करना है। सो इसे आप प्रसन्नता पूर्वक देखिए। जहां प्रसन्नता होती है वहां कुछ विशेष होता है। तुम दोनों बहनें प्रसन्नता पूर्वक उन्हें देना, ठीक? तो कुछ विशेष होगा फिर। ये लो। हाँ, कौशल्या के हाथ धर दीन सुमेध
प्रसाद हमें और तुम्हें मिला है, क्योंकि महाराज छोटी बहन सुमित्रा के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जब बहन का विवाह कर लाए थे तब महाराज हमारी बहन पर बहुत मोहित थे। सप्तऋषि मिले, उनको हमारे प्राणनाथ ने प्रणाम नहीं किया। उन्होंने हमारे प्राणनाथ को श्राप दे दिया। सप्तऋषियों ने कहा, जा आज तू अपनी महारानी को देखकर इतना प्रसन्न है, तू हमको भूल गया। तभी उन्होंने हमारे प्राणनाथ को श्राप दिया कि जा तू कभी भी सुमित्रा के महलों पर नहीं जाएगा, उनके पास नहीं जा पाएगा। जाएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण है बहन, क्यों नहीं एक पुत्र की माँ मैं बनूं, एक पुत्र की माँ तुम बनो। बहन छोटी है, ए बहन इधर आओ, छोटी हो, ऐसे आओ, प्रसन्न हो, हंसो, बहुत प्रसन्न हो, सब खिला दो। भले ही मैं एक पुत्र की माँ बनूं, एक पुत्र की माँ तुम बनो, लेकिन बहन तुम्हें 2 पुत्रों की माँ बनोगी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, यही विधि कर विषय शुभ नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। बहन तुमने प्रसाद नहीं ग्रहण किया? कर लिया। प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। कर लिया, आपने न किया हो तो कर लीजिए। मैं तो कर चुकी हूँ, लेकिन बहन आज हमारे अंगना में बहुत प्रसन्नता है। बिल्कुल, आज बहुत अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं। कैसे? देखिए भाई, याद नीति हरि गर्भैया आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चलते हुए प्रसंग में आप लोगों ने सुना था हमारे गुरुदेव जी और महाराज दशरथ जी की बातों को, उन्हीं की बातों को श्रवण करके प्रसन्न हुए थे हमारे भाई श्री जितेंद्र राजपूत जी शाह पहाड़ी वाले, जितेंद्र राजपूत जी शाह पहाड़ी वाले, और हमारे सचिन राजपूत जी शिलालपुर, अंकुश राजपूत जी शिलालपुर और चंचल राजपूत जी शिलालपुर, इन सब की तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत साधुवाद। बहन हमारे इन महलों में बहुत अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कैसे सगुन बहन, मोरे अगना में, मोरे अगना में, मोरे अगना में बोल गयो कागरी। कौवा बोल रहा है, कैसे? मोरे अगना में, मोरे अगना में, मोरे अगना में, मोरे अगना में बोल गयो कागरी। बहन सगुननी को लगे ना, अगना में बोल गयो कागरी। अगना में, अगना में बोल गयो कागरी। बहन सगुननी को लगे ना, अगना में बोल गयो मोरे अंगना में, मोरे अंगना में बोल गयो कागरी। पहल सगुननी को लगे ना, अंगना में बोल गयो पहलो सगुन बहन जबनी को लागे, पहलो सगुन बहन को लागे, पहलो सगुन बहन, पहलो सगुन बहन, पहलो सगुन बहन जबनी को लागे। कब मोरे अगना में,
है मोरे अंगना में, इसी में प्रभावित हुए हमारे राहुल कुशवाहा जी। राहुल कुशवाहा जी झूला वाले, उनकी तरफ से भी 50 मुद्रा प्रदान की गई। बहुत सारा धन्यवाद। ओ पहलो सगुन बहन जब नीक लागे, पहलो सगुन बहन, पहलो सगुन बहन, पहलो सगुन बहन जब नीक लागे। मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में नाच गयो मोरनी, पहले जबर नबली बुलागे। अंगना में नाच गयो मोरनी। और कैसे ऐसे तू जो सगुन बहन जब नीक लागे, तू जो सगुन बहन, तू जो सगुन बहन जब नीक लागे। मोरी गोदी में, मोरी गोदी में, मोरी गोदी में खेल लहे लालनी, बहन सगुन रमनी लागे। गोदी में खेल लहो लालनी, बहन सगुन। राम दीजिए, पुनः आ गए अपने आप भाई हमारे चंद्रभान राजपूत जी चित्रहरी वाले। चंद्रभान राजपूत जी चित्रहरी वाले ये भी 20 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद धन्यवाद। लेकिन बहन प्रसाद खाने से न जाने कैसा लग रहा है, न जाने कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या? क्या खाने का मन कर रहा है व्याजी? मुझे तो इमली खाने का मन और मन खटुआ को तर से, क्या? हो मन खटुआ को तर से। अरे मोरी बहना, हाँ, अरे मोरी बहना, मन खटुआ को तर से। मोरी बहना, मन खटुआ को तर से। मुझे तो आम खाना है। खट्टा कुछ भी खा लो ना। ना तो तुम क्या खाओगी? वो खट्टी इमली लावो मोरी बहना, मन खटुआ को दर से। मोरी बहना, मन खटुआ को दर से। मन खटुआ को दर से। ओ अब लीजिए